2026 की होली या 2026 का ग्रहण जानना चाहते हैं? क्या है इस होली का राज? होली मनाएं कब, खेलें कब? क्या यह होली ग्रहण में आपको देगी शुभ या शुभ लाभ? किन राशियों के लिए है ये अच्छी और किन राशियों के लिए है अशुभ? तो आइए हम देखते हैं अपनी वीडियो में होली और ग्रहण का राज। करता करे सो क्या करे, शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा ना कोई। हर हर महादेव, जय श्री श्याम, आदेश गुरु का। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ और सुखी होंगे। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल अकॉर्ड द पंकज 135 और मैं हूँ आपका अपना पंकज। दोस्तों, हमारा जो होली का पर्व है, यह बहुत ही हिंदू धर्म में मान्यता और बहुत ही पावन पर्व है। इस दिन हमारी भक्त प्रहलाद ने अपनी भक्ति को प्रकट कर कर अपनी बुआ होलिका के उस वरदान को अशुद्ध यानी झूठा कर दिया कि भक्ति के आगे कोई भी वरदान टिक सकता है। तो दोस्तों, अब मैं आपको 2026 में पड़ने वाले ग्रहण और होली के संशय को कुछ दूर करना चाहता हूँ। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारी जो होलिका का पर्व होता है यानी होली जो पूजन होती है, वह फाल्गुन पूर्णिमा को रात्रि में जब पूर्ण चंद्रमा होता है तब मनाई जाती है। परंतु इसके कुछ लगने से शाम को ही 5:55 पर भद्रा लग जाएगा और भद्रा इस बार पृथ्वी पर है। और पृथ्वी पर भद्रा होने से और भद्रा काल में कभी भी होलिका का पूजन नहीं किया जाता है। और इसके अगले दिन जो कि ग्रहण का यानी 3 तारीख को दिन में 3 बजकर ग्रहण भी चंद्र ग्रहण भी लग जाएगा और ग्रहण में कोई भी पूजन शुद्ध या कोई भी उत्सव नहीं मनाया जाता है। तो इस वजह से लोग काफ़ी संशय में हैं और ये नहीं समझ पा रहे हैं कि कब मनाया जाए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपको होलिका की पूजन और यानी उनको जलाने का पर्व मनाना है तो आप रात्रि को 2 तारीख की रात्रि को 1:15 या 16 मिनट से लेकर 2:37 के बीच में अगर आप होलिका का पूजन करते हैं तो इसमें भद्रा का जो दोष है वो शास्त्रों के अनुसार कुछ काल में बहुत ही कम होता है। या तो फिर आप 3 तारीख की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5:30 के पश्चात यानी 5:35 पर अगर आप होलिका का पूजन करते हैं तो आप इसके दोषों से मुक्त हो सकते हैं। परंतु जो होली का रंग का त्यौहार है वह आप 3 तारीख को ना मनाकर 4 मार्च को पूरे दिन कभी भी होली खेलिए और अपनी खुशियाँ बाँट। आइए दोस्तों, जानते हैं हम चंद्र ग्रहण से हमारी किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चंद्र ग्रहण एक खगोलीय विधि या एक स्थिति है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक ही लाइन पर आ जाते हैं, यानी एक साथ जब सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति एक रेखीय हो जाती है तब यह ग्रहण लगते हैं, चाहे वह किसी प्रकार के ग्रहण होंगे। इस बार जो ग्रहण लगेगा वह पूर्ण ग्रहण होगा, यानी आपको जो चंद्रमा है वो लाल रूप में दिखाई देगा, क्योंकि पृथ्वी पर इसकी जब छाया पड़ेगी तो यह ग्रहण की स्थिति को बनाता है। तो इस चंद्र दोष के सिर्फ घाटे ही नहीं कुछ लाभ भी हैं। अगर आपके कोई अधूरे काम हो तो आप उनको पूर्ण कर सकते हैं, या अगर आप अपनी जप तप या किसी भी तरह की सिद्धि को करना चाहते हैं तो आप चंद्र ग्रहण में बैठकर साधना को पूर्ण कर सकते हैं, या दूर विदेश से अगर आपको कोई लाभ होगा तो आपको वह जरूर प्राप्त होगा। इसके जो कुछ गलत प्रभाव हैं वह आपको इस तरह देखने के मिलेंगे, क्योंकि चंद्रमा है वह जो मन का कारक है और मन जो है वह हमारे नियंत्रक कारक है। तो आपके मन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव आएंगे, आपके आपसी प्रेम संबंधों में मन मुटाव या आपस में कुछ कलह या शक की भावना उत्पन्न होगी। अगर आप पति पत्नी भी हैं तो आप एक दूसरे से बिना मतलब में एक दूसरे के ऊपर शक या क्रोधित हो सकते हैं। अगर आप या कोई भी आपके घर में महिला जो गर्भवती है तो इस चंद्र का जो प्रभाव होता है उस पर थोड़ा निगेटिव हो सकता है। ये तो हम जानते हैं किस राशि पे क्या फर्क या क्या असर पड़ेगा इस चंद्र ग्रहण का। तो आइए हम जानते हैं सबसे पहले मेष राशि पर। मेष राशि पर इसका मिश्रित फल दिखाई देगा और कहीं ना कहीं अचानक यह अपने ऊपर एक अजीब सा दबाव महसूस करेंगे। अगली राशि वृषभ राशि। वृषभ राशि का योग थोड़ा धन के लिए अच्छा है, पर अच्छे योग के साथ इनके खर्च भी बढ़ेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ वृषभ राशि वालों, आप अपने निवेश को सोच समझ कर करें। मिथुन राशि वाले, आपके मान सम्मान में वृद्धि जरूर होगी, परंतु इस वृद्धि के साथ आप अपने परिवार को भी संभालें, क्योंकि आपके परिवार में कुछ कलह होने की संभावनाएं हैं। कर्क राशि वालों का तो स्वामी ही चंद्र है, इस वजह से आपका मानसिक जो है वह उतार चढ़ाव स्थिति में रहेगा, यानी आपकी जो सोच है वह स्थिर नहीं रहेगी। तो आपको अपनी सोच को कंट्रोल में कर कर योग पर ध्यान देना चाहिए। सिंह राशि वाले जातकों का भाग्य साथ देगा
और आपके सारे अधूरे काम पूर्ण होंगे। कन्या राशि वाले, आप हो जाएं सतर्क, क्योंकि इस ग्रहण में आपके जो शत्रु हैं वह हो जाएंगे बहुत ही सक्रिय, और कानूनी मामलों में विशेष ध्यान दें। तुला राशि वाले भाइयों से या जातकों से मैं कहूंगा कि आपके दाम्पत्य जीवन में उठापटक रहेगी, तो आपसी संबंध को बंद ना करें, आपस में किसी न किसी तरीके से बोलचाल को रखें, ना तो यह कुछ बड़ा रूप ले सकता है। वृश्चिक राशि वालों, आपका स्वास्थ्य और नौकरी में अच्छी संभावनाएं दिख रहे हैं, या हो सकता है आपको प्रमोशन मिले, तो आप ध्यान रखें कि इस अवसर को अपने हाथ से जाने ना दें। हमारे धनु राशि वाले जो भी जातक हैं वह विद्या और अगर किसी कंपटीशन या प्रतियोगिता में है, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एक विशेष योग बन रहा है जो कि उन्हें सफलता की ओर अग्रसर करेगा। हमारे मकर राशि वाले जातक अपने भूमि भवन या किसी भी ऐसे कार्य जो भूमि या जमीन या भवन से जुड़े हैं उनको टालें, तो बहुत ही अच्छा रहेगा। राशि वाले जातकों को यात्रा से लाभ होगा, परंतु यात्रा के साथ उनको मन में एक अजीब सी बेचैनी फील हो सकती है। तो अगर आप यात्रा का प्लान कर रहे हैं, तो अपने मानसिक स्थिति को थोड़ा संयमित रखें। ये अंतिम राशि मीन राशि से मैं कहूँगा कि आपके धन के योग अच्छे हैं, परंतु इस समय आप भावुक अधिक हो सकते हैं। तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस समय भावुकता में कोई भी निर्णय ना लें और इस त्यौहार को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाएं। दोस्तों, आशा करता हूँ कि मैंने आपको जो जानकारी दी होगी उस जानकारी को ध्यान में रखकर आप अपने इस त्यौहार को बहुत ही शुभ और अपने लिए अच्छा बना सकते हैं। और मैं आपको बताता हूँ, कोई भी ग्रहण हो, अगर आप उसमें कोई मंत्र सिद्धि या कोई तंत्र सिद्धि या यंत्र सिद्धि करते हैं, तो बहुत जल्दी पूर्ण हो जाता है। इसलिए आप भी किसी भी ग्रहण को जाया मत जाने दीजिए, और आप भी किसी न किसी मंत्र तंत्र या अपने यंत्र को सिद्ध कीजिए और अपने जीवन में विशेष उसका लाभ उठाइए। दोस्तों, आप चंद्र ग्रहण के बाद इसके असर को कम करने के लिए दूध और चावल का दान कर सकते हैं और ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप मनाइए अपने परिवार के साथ। हर हर महादेव, नमस्ते।